हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एक ऐसे टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक हमारा है सौरमंडल का टॉपिक। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या पीजीटी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सौरमंडल के टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं एमसीक्यू की तरह जो है आपको कराऊंगा। और ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, एमसीक्यू टाइप्स के प्रश्नों को 40 महत्वपूर्ण। और इसके बाद भी मैं आपको 1 से 2 पार्ट और इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको कराऊंगा, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो, चाहे एसएससी के, चाहे आरआरबी के, चाहे आप टीजीटी या पीजीटी या और भी जो वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा सौरमंडल वाले टॉपिक से, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं, इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इसको आप प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप इसको टेस्ट की तरह भी दे सकते हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें हमारा है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लगभग जो है आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है गैलीलियो, बी ऑप्शन दिया गया है जेएल बेड, और सी ऑप्शन है कॉपरनिकस, और डी ऑप्शन है केपलर। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा या सही आंसर हो जाएगा इसका, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। तो सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो कॉपरनिकस महोदय ने की थी। आपको याद कर लेना है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कॉपरनिकस पे आपको राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं या वे क्या कहलाते हैं इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है ग्रह, बी ऑप्शन है उपग्रह, सी ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, और डी ऑप्शन है पुच्छल तारा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ जितने भी प्लेनेट हैं, चाहे आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, और भी कई सारे प्लेनेट्स हैं, ये जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। आपको याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है ग्रह, बी ऑप्शन है उपग्रह, और सी ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, और डी ऑप्शन है सौर तारा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह उन्हें कहते हैं। प्रश्न में यही पूछा गया है कि किसी ग्रह के चारों ओर, ये प्लेनेट है कोई, मान लीजिए पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, बुध है, कोई भी है, तो ये एक प्लेनेट है और इसके अगल बगल जो छोटे छोटे प्लेनेट जो परिक्रमा इस प्रकार से करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको जो है उपग्रह कहते हैं। आपको याद कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है केपलर ने, सी ऑप्शन है कॉपरनिकस, और डी ऑप्शन है गैलीलियो ने। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केपलर महोदय ने जो है ग्रहों के गति का नियम का जो है प्रतिपादन किया था। आपको याद कर लेना है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप केपलर महोदय के ऑप्शन पे जो है सही ट्रिक लगाएंगे। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर महोदय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, और सी ऑप्शन है 10, और डी ऑप्शन है 11। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर
बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 ग्रह। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 9 ग्रह हैं, आपको याद कर लेना है। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से ग्रह हैं इसमें, तो बस 9 ग्रह हैं, आपको याद कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, देखिए ये सूर्य है, अब इससे बढ़ती दूरी के अनुसार आपको ग्रहों का क्रम बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बी ऑप्शन दिया गया है आपको बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, और सी ऑप्शन दिया गया है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, और डी ऑप्शन दिया गया है बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बुध शुक्र पृथ्वी। तो यहाँ पे जो आपका सूरज है और इसके पहले आपका बुध आता है, ठीक है, आपको याद कर लेना है, बड़ा बड़ा मैं लिख दे रहा हूं। फिर उसके बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपका जो है पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है। इसी क्रम में जो है आगे आपका फिर से क्षुद्र ग्रहों का जो है आपका एक आपको बेल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद से बृहस्पति आएगा, फिर उसके बाद से शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर उसके बाद से जो है आगे के प्लैनेट्स हैं। तो इस क्रम में आपका होगा, आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्रम से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में, आरआरबी में और टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अभी हम इस प्रश्न को देखा था, इसी टाइप का प्रश्न था, लेकिन अब ये उल्टा आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की बढ़ती दूरी, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के हिसाब से पूछा जा रहा है। अभी सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से हमने क्वेश्चन को देखा था। तो इसमें पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है मंगल शुक्र बुध बृहस्पति, बी ऑप्शन है शुक्र मंगल बुध बृहस्पति ग्रह, और सी ऑप्शन दिया गया है शुक्र बुध मंगल और बृहस्पति, और डी ऑप्शन दिया गया है मंगल शुक्र बृहस्पति और बुध ग्रह। तो आपको बताना है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न क्रम कौन सा होगा, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले शुक्र होगा, फिर उसके बाद मंगल बुध बृहस्पति। इस क्रम में जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से बढ़ते हुए क्रम में आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताना है हमें, यानी कि बढ़ते से मतलब बड़े ग्रह से लेके छोटे ग्रह का इस क्रम में जो है आपको बताना है, अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध, बी ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र बुध और मंगल, और सी ऑप्शन है बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी बुध मंगल एवं शुक्र, और डी ऑप्शन है बृहस्पति शनि अरुण वरुण शुक्र पृथ्वी और मंगल बुध। तो आपको आकार के अनुसार से जो है अवरोही क्रम में ग्रहों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है और मंगल है, फिर उसके बाद बुध सबसे छोटा ग्रह है आपका, सबसे चमकीला ग्रह जो है आपका शुक्र है। आपको याद कर लेना है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रम आप याद करके रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, बी ऑप्शन है धूमकेतु, सी ऑप्शन है ग्रह और डी ऑप्शन है निहारिका। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निहारिका जो है आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। आपको याद करना है ये स्पेस का भाग है, जो आपका गैलेक्सी है उसका ये भाग है, और बाकी ये क्षुद्र ग्रह है। आपने देखा होगा सूर्य है, फिर उसके बाद छोटे छोटे प्लेनेट जो भी आपके बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, उसके बाद यहाँ छोटे छोटे इस प्रकार से क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट होता है। तो ये भी जो है आपके सौरमंडल का भाग होता है। धूमकेतु भी आपके सौरमंडल के भाग होते हैं और ग्रह भी, लेकिन निहारिका जो है गैलेक्सी का भाग होता है, न कि सौरमंडल का। आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपको याद कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग किस प्रकार का होता है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है।
पहला जो ऑप्शन है नियत रहता है, बी ऑप्शन है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, सी ऑप्शन है अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, और डी ऑप्शन दिया गया है कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आपको जवाब देना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग किस प्रकार का होता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। यानी कि जो भी प्लेनेट सूर्य के समीप होगा सबसे, उसका वेग सबसे ज्यादा होगा, आपको याद कर लेना है। तो सबसे कम समय में जो है परिक्रमा अपनी कौन सी ग्रह पूरी कर लेता है, तो बुध ग्रह आपको याद करना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कम समय में जो परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह है वो है बुध ग्रह, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है 87, बी ऑप्शन है 88, सी ऑप्शन है 89 और डी ऑप्शन है 90। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 89 तारामंडल हैं पूरे अंतरिक्ष में कुल। आपको याद करना है जो आज की जो भी रिसर्च हुई है उसके अनुसार और भी तारामंडल होंगे तो उस पर रिसर्च हो रही होगी, लेकिन आज की जो भी रिसर्च है उसकी गणना के अनुसार 89 तारामंडल जो है अंतरिक्ष में कुल है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है बुध ग्रह पे, बी ऑप्शन है शुक्र पे और सी ऑप्शन है पृथ्वी पे और डी ऑप्शन है मंगल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर अगर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह पे। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है मंगल ग्रह पे है, आपको याद कर लेना है। मंगल ग्रह पे अभी बहुत सारे रिसर्च हो रहा है जीवन के बारे में कि वहाँ लाइफ है, किस प्रकार से लाइफ को इस्टेब्लिश किया जाए। तो अभी बहुत सारी रिसर्च उस प्लेनेट की चल रही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है तो मंगल ग्रह पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4 और सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 है। आपको याद कर लेना है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन है शुक्र ग्रह और सी ऑप्शन है मंगल और डी ऑप्शन है शनि। तो इन चारों विकल्पों में से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शनि। यह जो है एक पार्थिव ग्रह नहीं है, यानी कि आप क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट देखते होंगे, आप सौरमंडल का जब पिक्चर देखते होंगे या इमेज देखते होंगे, अंदर के जितने भी ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इस जो छोटे छोटे ये हमारे क्षुद्र ग्रह हैं, इसके बाहर के जो प्लैनेट्स होते हैं उनको जो है बाह्य ग्रह कहते हैं और शनि इसके बाहर है, और ये जो है पार्थिव ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है। तो शनि जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। अभी मैंने बताया कि आंतरिक और बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो जो क्षुद्र ग्रह हैं उसके अंदर के ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं और क्षुद्र ग्रह के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, और उनकी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 5 और उसके बाद सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 3। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। तो जो बाह्य ग्रह हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं आपको ये भी याद कर लेना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसको याद कर लेना है आपको, ये 4 ग्रह जो है बाह्य ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे बताना है, यानी बाह्य ग्रह में जो है सम्मिलित नहीं है वो कौन सा ग्रह है। पहला जो ऑप्शन है शनि, बी है अरुण और आपका सी ऑप्शन है वरुण और डी है आपका मंगल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, यानी कि बाह्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है।
ये आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आता है। बाकी ये तीनों ग्रह जो है बाह्य ग्रह हैं, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है आपका बुध और शुक्र, और सी ऑप्शन है आपका अरुण और वरुण, और बी ऑप्शन है पृथ्वी और शुक्र, और डी ऑप्शन है शुक्र और अरुण। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर पता है तो जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और अरुण जो है आपका, ये दो ग्रह ऐसे हैं, इनको छोड़कर शेष सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है ये वामावर्त नहीं घूमते हैं। ये दो ग्रह आपको याद कर लेना है। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे। पहला जो ऑप्शन है सूर्य को, बी ऑप्शन है पृथ्वी को, और सी ऑप्शन है बृहस्पति को, और डी ऑप्शन है शनि को। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिग बैंग की थ्योरी आपको पता होगा, जिससे कि सौर मंडल का आपका निर्माण हुआ। एक उल्का पिंड जो है सूरज से जाके टकरा गया और उसके कुछ जो है अवशेष जो है छल्ले के रूप में जो है वहां से निकल गए, और जो कि प्लैनेट्स के रूप में हमें आज दिखते हैं। वो बहुत करोड़ों साल का जो है प्रोसेस है, जिसके बाद जो है एक प्लैनेट के शेप में वो सारे पिंड्स आए। तो यहां पर आपको याद कर लेना है कि सूर्य को जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एक ऐसे टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक हमारा है सौरमंडल का टॉपिक, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, या पीजीटी का एग्जाम आप दे रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सौरमंडल के टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं एमसीक्यू की तरह जो है आपको कराऊंगा। और ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, एमसीक्यू टाइप्स के प्रश्नों को, 40 महत्वपूर्ण। और इसके बाद भी मैं आपको 1 से 2 पार्ट और इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको कराऊंगा, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो, चाहे एसएससी के, चाहे आरआरबी के, चाहे आप टीजीटी या पीजीटी या और भी जो वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा सौरमंडल वाले टॉपिक से, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं, इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इसको आप प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप इसको टेस्ट की तरह भी दे सकते हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें हमारा है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लगभग जो है आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है गैलीलियो, बी ऑप्शन दिया गया है जेएल बेड, और सी ऑप्शन है कॉपरनिकस, और डी ऑप्शन है केपलर। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, या सही आंसर हो जाएगा इसका, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। तो सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो कॉपरनिकस महोदय ने की थी। आपको याद कर लेना है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कॉपरनिकस पे आपको राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, या वे क्या कहलाते हैं इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है ग्रह, बी ऑप्शन है उपग्रह, सी ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, और डी ऑप्शन है पुच्छल तारा। इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ जितने भी प्लेनेट हैं, चाहे आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, और भी कई सारे प्लेनेट्स हैं, ये जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। आपको याद कर लेना है।
ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है ग्रह, बी ऑप्शन है उपग्रह, और सी ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, और डी ऑप्शन है सौर तारा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह उन्हें कहते हैं। प्रश्न में यही पूछा गया है कि किसी ग्रह के चारों ओर, ये प्लेनेट है कोई, मान लीजिए पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, बुध है, कोई भी है, तो ये एक प्लेनेट है और इसके अगल बगल जो छोटे छोटे प्लेनेट जो परिक्रमा इस प्रकार से करते हैं तो इनको क्या कहते हैं। तो इनको जो है उपग्रह कहते हैं, आपको याद कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है केपलर ने, सी ऑप्शन है कोपरनिकस, और डी ऑप्शन है गैलीलियो ने। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केपलर महोदय ने जो है ग्रहों के गति का नियम का जो है प्रतिपादन किया था। आपको याद कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप केपलर महोदय के ऑप्शन पे जो है सही ट्रिक लगाएंगे। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर महोदय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, और सी ऑप्शन है 10, और डी ऑप्शन है 11। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 ग्रह। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 9 ग्रह हैं। आपको याद कर लेना है। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से ग्रह हैं इसमें, तो बस 9 ग्रह हैं, आपको याद कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। देखिए ये सूर्य है, अब इससे बढ़ती दूरी के अनुसार आपको ग्रहों का क्रम बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बी ऑप्शन दिया गया है आपको बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, और सी ऑप्शन दिया गया है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, और डी ऑप्शन दिया गया है बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बुध शुक्र पृथ्वी। तो यहाँ पे जो आपका सूरज है और इसके पहले आपका बुध आता है, ठीक है, आपको याद कर लेना है, बड़ा बड़ा मैं लिख दे रहा हूं। फिर उसके बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपका जो है पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है। इसी क्रम में जो है आगे आपका फिर से क्षुद्र ग्रहों का जो है आपका एक आपको बेल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद से बृहस्पति आएगा, फिर उसके बाद से शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर उसके बाद से जो है आगे के प्लैनेट्स हैं। तो इस क्रम में आपका होगा, आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्रम से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में, आरआरबी में, और टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अभी हम इस प्रश्न को देखा था, इसी टाइप का प्रश्न था, लेकिन अब ये उल्टा आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की बढ़ती दूरी, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के हिसाब से पूछा जा रहा है। अभी सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से हमने क्वेश्चन को देखा था। तो इसमें पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है मंगल शुक्र बुध बृहस्पति, बी ऑप्शन है शुक्र मंगल बुध बृहस्पति ग्रह, और सी ऑप्शन दिया गया है शुक्र बुध मंगल और बृहस्पति, और डी ऑप्शन दिया गया है मंगल शुक्र बृहस्पति और बुध ग्रह। तो आपको बताना है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न क्रम कौन सा होगा, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले शुक्र होगा, फिर उसके बाद मंगल बुध बृहस्पति। इस क्रम में जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से बढ़ते हुए क्रम में आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताना है हमें, यानी कि बढ़ते से मतलब बड़े ग्रह से लेके छोटे ग्रह का इस क्रम में जो है आपको बताना है, अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध, बी ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र बुध और मंगल,
और सी ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र। और डी ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध। तो आपको आकार के अनुसार से जो है अवरोही क्रम में ग्रहों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है और मंगल है, फिर उसके बाद बुध सबसे छोटा ग्रह है आपका। सबसे चमकीला ग्रह जो है आपका शुक्र है। आपको याद कर लेना है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रम आप याद करके रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, बी ऑप्शन है धूमकेतु, सी ऑप्शन है ग्रह और डी ऑप्शन है निहारिका। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। निहारिका जो है आपका सौरमंडल का भाग नहीं है, आपको याद करना है। ये स्पेस का भाग है, जो आपका गैलेक्सी है उसका ये भाग है। और बाकी ये क्षुद्र ग्रह हैं, आपने देखा होगा सूर्य है, फिर उसके बाद छोटे छोटे प्लेनेट जो भी आपके बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, उसके बाद यहाँ छोटे छोटे इस प्रकार से क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट होता है। तो ये भी जो है आपके सौरमंडल का भाग होता है। धूमकेतु भी आपके सौरमंडल के भाग होते हैं और ग्रह भी, लेकिन निहारिका जो है गैलेक्सी का भाग होता है, न कि सौरमंडल का। आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपको याद कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग किस प्रकार का होता है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है नियत रहता है, बी ऑप्शन है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, सी ऑप्शन है अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है और डी ऑप्शन दिया गया है कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आपको जवाब देना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग किस प्रकार का होता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, यानी कि जो भी प्लेनेट सूर्य के समीप होगा सबसे, उसका वेग सबसे ज्यादा होगा। आपको याद कर लेना है। तो सबसे कम समय में जो है परिक्रमा अपनी कौन सी ग्रह पूरी कर लेता है, तो बुध ग्रह। आपको याद करना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कम समय में जो परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह है वो है बुध ग्रह, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है 87, बी ऑप्शन है 88, सी ऑप्शन है 89 और डी ऑप्शन है 90। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 89 तारामंडल हैं पूरे अंतरिक्ष में कुल। आपको याद करना है, जो आज की जो भी रिसर्च हुई है उसके अनुसार और भी तारामंडल होंगे, तो उस पर रिसर्च हो रही होगी, लेकिन आज की जो भी रिसर्च है उसकी गणना के अनुसार 89 तारामंडल जो है अंतरिक्ष में कुल है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है बुध ग्रह पे, बी ऑप्शन है शुक्र पे और सी ऑप्शन है पृथ्वी पे और डी ऑप्शन है मंगल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर अगर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह पे। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है मंगल ग्रह पे है। आपको याद कर लेना है। मंगल ग्रह पे अभी बहुत सारे रिसर्च हो रहा है जीवन के बारे में कि वहाँ लाइफ है, किस प्रकार से लाइफ को इस्टेब्लिश किया जाए। तो अभी बहुत सारी रिसर्च उस प्लेनेट की चल रही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है, तो मंगल ग्रह पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4 और सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 है। आपको याद कर लेना है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन है शुक्र ग्रह और सी ऑप्शन है मंगल और डी ऑप्शन है शनि।
तो इन चारों विकल्पों में से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शनि। यह जो है एक पार्थिव ग्रह नहीं है, यानी कि आप क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट देखते होंगे, आप सौरमंडल का जब पिक्चर देखते होंगे या इमेज देखते होंगे, अंदर के जितने भी ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इस जो छोटे छोटे ये हमारे क्षुद्र ग्रह हैं, इसके बाहर के जो प्लैनेट्स होते हैं उनको जो है बाह्य ग्रह कहते हैं, और शनि इसके बाहर है, और ये जो है पार्थिव ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है। तो शनि जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। अभी मैंने बताया कि आंतरिक और बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो जो क्षुद्र ग्रह हैं उसके अंदर के ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं, और क्षुद्र ग्रह के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, और उनकी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 5, और उसके बाद सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 3। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। तो जो बाह्य ग्रह हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं आपको ये भी याद कर लेना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसको याद कर लेना है आपको, ये 4 ग्रह जो है बाह्य ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे बताना है, यानी बाह्य ग्रह में जो है सम्मिलित नहीं है वो कौन सा ग्रह है। पहला जो ऑप्शन है शनि, बी है अरुण, और आपका सी ऑप्शन है वरुण, और डी है आपका मंगल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, यानी कि बाह्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, ये आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आता है। बाकी ये तीनों ग्रह जो है बाह्य ग्रह हैं, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है आपका बुध और शुक्र, और सी ऑप्शन है आपका अरुण और वरुण, और बी ऑप्शन है पृथ्वी और शुक्र, और डी ऑप्शन है शुक्र और अरुण। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर पता है तो जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और अरुण जो है आपका, ये 2 ग्रह ऐसे हैं, इनको छोड़कर शेष सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है ये वामावर्त नहीं घूमते हैं। ये 2 ग्रह आपको याद कर लेना है। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे। पहला जो ऑप्शन है सूर्य को, बी ऑप्शन है पृथ्वी को, और सी ऑप्शन है बृहस्पति को, और डी ऑप्शन है शनि को। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिग बैंग की थ्योरी आपको पता होगा, जिससे कि सौर मंडल का आपका निर्माण हुआ। एक उल्का पिंड जो है सूरज से जाके टकरा गया, और उसके कुछ जो है अवशेष जो है छल्ले के रूप में जो है वहां से निकल गए, और जो कि प्लैनेट्स के रूप में हमें आज दिखते हैं। वो बहुत करोड़ों साल का जो है प्रोसेस है, जिसके बाद जो है एक प्लैनेट के शेप में वो सारे पिंड्स आए। तो यहां पर आपको याद कर लेना है कि सूर्य को जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कौन कहलाता है। पहला जो ऑप्शन है धूमकेतु, सी ऑप्शन है लुब्धक, और बी ऑप्शन है उल्का, और डी ऑप्शन है अभिनव तारा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका